हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिजिटल एजुकेशन सेंटर। सो स्टूडेंट्स, आई एम पवन कुमार और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लाइट चैप्टर को। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है लाइट चैप्टर को समझेंगे, लाइट होता क्या है, लाइट से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट टर्म्स को जो है हम लोग देखेंगे। और आज का वीडियो का मेन मोटिव जो रहेगा हम लोग को लाइट चैप्टर को सीखना, लाइट चैप्टर से रिलेटेड सारा कंसेप्ट को सीखना। और मेन जो मोटिव है वो है लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टॉपिक को जो है अच्छे से समझना, जो कि डिप्लोमा सेकेंड सेम स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 10th स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 12th वाले स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि सबके सिलेबस में जो ये टॉपिक है और बहुत सारे एग्जाम में जो इस टॉपिक से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि चैनल जो है स्पेशली आप लोग के लिए बनाया गया। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं लाइट को। ठीक है, लाइट आखिर हम लोग का होता क्या है, तो डेफिनेशन भी मैंने लिख रखा है। उसके बाद इसको जो है इन हिंदी आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहला चीज़ की लाइट आपको मैं बता दूँ, अगर हिंदी में पहले समझ लीजिए, उसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे कि इसको जो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला लाइट जो हम लोग का होता है वो क्या है, लाइट एक तरह का हम लोग का क्या एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है, लाइट क्या हम लोग का एक एनर्जी है, एनर्जी का फॉर्म है, जो क्या करता है कि हम लोग को कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट को जो हम लोग को देखने में हेल्प करता है वो क्या है, वो हम लोग का है लाइट। लाइट के ही हेल्प से ना हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। आप मुझे देख पा रहे हैं तो ये किसका रीजन क्या है, लाइट की वजह से। लाइट है जिसकी वजह से आप हमें देख पा रहे हैं। लाइट अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा, हम दिखेंगे नहीं। ठीक है, आप पढ़ नहीं पाइएगा। अभी आप मोबाइल में पढ़ रहे हैं तो आप किसके हेल्प से पढ़ रहे हैं, स्क्रीन पे आपका क्या शो हो रहा है, लाइट ही ना है। ठीक है, तो लाइट क्या एक तरह का, लाइट जो है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ विजन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग को देखने में जो हेल्प कर रहा है वो क्या है, लाइट है। लाइट क्या एनर्जी का एक तरह का एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है, तो लाइट से रिलेटेड हम लोग और भी टर्म्स को देखते हैं। सबसे पहला जो लाइट को हम लोग ये भी बोल सकते हैं, लाइट हम लोग का क्या, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट हम लोग का क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी हम लोग इसको बोलते हैं। लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं। बहुत सारे एग्जाम में जो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला मतलब ऑब्जेक्टिव में आपको मिलेगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग का है ये है द स्पीड ऑफ लाइट। द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लाइट का जो हम लोग का स्पीड होता है, लाइट का जो स्पीड होता है हम लोग का वो कितना है, तो कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इन वैक्यूम में सबसे ज्यादा किसमें होता है, वैक्यूम में हम लोग का जो है लाइट का स्पीड होता है। एक चीज और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जितना भी हम लोग का स्पीड होता है, सबसे ज्यादा जो स्पीड हम लोग का होता है वो लाइट का ही होता है। लाइट ही जो है सबसे ज्यादा स्पीड में क्या करती है कि ट्रेवल करती है। आप भी ट्रेवल करते हैं और भी बहुत सारा चीज ट्रेवल करता है, लेकिन सबसे ज्यादा स्पीड में कौन ट्रेवल करता है, लाइट। लाइट से ज्यादा स्पीड और कोई ट्रेवल कर ही नहीं सकता। सबसे ज्यादा इतना स्पीड में क्या करती है कि लाइट जो हम लोग का ट्रेवल करती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें, ये ओवरऑल इतना है, बट इसका एक्चुअल अगर बात करें तो एक्चुअल जो हम लोग का होता है, एक्चुअल जो लाइट का स्पीड होता है वो कितना होता है 2.85 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतना हम लोग का जो एक्चुअल होता है, लेकिन ओवरऑल जो हम लोग इतना ले लेते हैं, 3 × ले लेते हैं, बट एक्चुअल में हम लोग कितना होता है 2.85 होता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का जो पॉइंट है वो क्या है, लाइट इज ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है हम लोग का हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। लाइट जो है हमेशा क्या करता है कि एक स्ट्रेट लाइन में ही चलता है। ये नहीं कि पहले लाइट इधर गया इधर गया इधर गया, या फिर ऐसे 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 नहीं चलता है। हमेशा जो है क्या, लाइट जो है ऑलवेज जो है हम लोग का एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करता है। लाइट आप लोग देखे ही होंगे, लाइट कैसे होता है, ऐसे हमेशा ट्रेवल करती है, ऐसे हमेशा ट्रेवल करती है। ठीक है, ऐसे हमेशा मतलब एक स्ट्रेट लाइन में क्या करती है कि हम लोग का जो लाइट है वो ट्रेवल करती है। ओके, तो इसको जो हम लोग रेक्टिलिनियर फॉर्म भी बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर फॉर्म। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन को हम लोग रेक्टिलिनियर फॉर्म भी बोलते हैं। तो रेक्टिलिनियर में हम लोग क्या करती है कि लाइट जो है रेक्टिलिनियर में हम लोग का चलती है, ट्रैवल करती है। ओके, इतना क्लियर है। देन अब हम लोग नेक्स्ट लाइट के बारे में देखते हैं। तो लाइट क्या है, लाइट इज एन इनविजिबल, ठीक है, इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट जो हम लोग का इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। कहने का मतलब क्या कि लाइट को जो हम लोग देख नहीं सकते, लाइट को जो हम लोग देख नहीं सकते। लाइट को कोई देख सकता है क्या, लाइट को नहीं देखते। लाइट के वजह से किसी और दूसरे ऑब्जेक्ट को देखते हैं, लाइट को हम लोग नहीं देखते। लाइट कैसा होता है हम लोग नहीं देख पाते हैं, लेकिन हाँ लाइट के वजह से, लाइट के कारण से हम लोग क्या करते हैं कि किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। जैसे आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, रीजन क्या, लाइट की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग का है, लाइट कंसिस्ट ऑफ मेनी पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड फोटोन्स। मतलब लाइट जो हम लोग का क्या होता है, लाइट जो होता है अलग अलग मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स से, छोटे छोटे पार्टिकल्स से क्या होता है कि मिलकर बना होता है। उन्हीं पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्या, फोटोन। मतलब लाइट जो हम लोग का क्या होता है, फोटोन से मिलकर बना होता है। मतलब लाइट जो हम लोग का क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, बस उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फोटोन। ओके,
चलो अब नेक्स्ट जो हम लोग का है, नेक्स्ट हम लोग का क्या है, द मेन सोर्स ऑफ लाइट इज सन। तो हम लोग का लाइट का जो मेन सोर्स है, सबसे ज़्यादा मतलब लाइट जो हम लोग को कहाँ से मिलता है, सन से। ठीक है, अगर बोला जाए आप मुझे लाइट कहाँ से मिल रहा है, लाइट जो हमको मिल रहा है यहाँ बल्ब से। ठीक है, उसी तरह जो सबसे ज़्यादा लाइट हम लोग को कहाँ से मिलता है, सन से ही मिलता है। सन जितना हम लोग को लाइट देता है उतना कोई लाइट नहीं देता। ओके, तो मेन सोर्स हम लोग का क्या है, सन ही है। ओके, तो लाइट से रिलेटेड बहुत सारे टर्म को हम लोग देखें। ठीक है, तो जिनको भी समझ में आ रहा है आराम से कमेंट बॉक्स में मैसेज करो। ठीक है, हंसने वाला इमोजी कि हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है, अभी और भी बहुत सारे टॉपिक को देखने वाला है, बहुत मजा आएगा। ठीक है, अभी बस ये था क्या, स्टार्टिंग था। ठीक है, बोलते हैं ना मूवी का अभी ये शुरुआत हो रहा है, एक तरह का ट्रेलर है। अभी अभी पिक्चर पूरा बाकी है। ठीक है, अभी मेन हम लोग का जो टॉपिक आने वाला है वो अभी बाकी है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जो हम लोग का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। ओके, कमेंट में जरूर बताना कैसा लग रहा है। सो अब हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग का क्या होता है, इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले क्या है, इसका जो है डेफिनेशन को देख लेते हैं हम लोग। डेफिनेशन क्या हिंदी वर्ड में पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग डेफिनेशन को देखेंगे। तो क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब कोई भी लाइट की रे, ठीक है, जब कोई भी लाइट की रे किसी पॉलिश सरफेस से टकराती है या फिर किसी स्मूथ सरफेस से टकराती है, तो क्या होता है कि उस सरफेस को वो पार नहीं कर पाती, बल्कि जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में वापस चली जाती है। तो इस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। कहने का मतलब देखो यहाँ पर क्या है, इंग्लिश में हम लोग क्या लिखे हुए, व्हेन ए रे ऑफ लाइट अप्रोचेज अ पॉलिश स्मूथ सरफेस एंड द लाइट रे बाउंसेस बैक, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कहने का मतलब क्या कि कोई भी लाइट रे किसी स्मूथ पॉलिश सरफेस से टकराती है, तो टकराने के बाद क्या होता है, उस सरफेस को वो पार नहीं कर पाती, बल्कि उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसी मीडियम में क्या होता है कि वापस चले जाता है। तो इस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, इस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कहने का मतलब इधर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये हम लोग का रे ऑफ लाइट है कि सन से आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है कि ये रे, लाइट की रे जो है, लाइट की रे ये किसी पॉलिश जो है, हम लोग का स्मूथ सरफेस है, पॉलिश सरफेस है, मान लेते हैं ग्लास है। ठीक है, ग्लास का एक साइड क्या हुआ है, पॉलिश किया हुआ है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि हम लोग का जो है लाइट रे इस पर टकरा रही है, टकराने के बाद क्या हो रहा है कि इसको पार नहीं कर पा रही, क्योंकि ये पॉलिश है। ठीक है, तो इसको पार नहीं कर पाती, क्या होता है कि उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। इधर से लाइट आई, वापस उसी मीडियम में चले गई। तो इस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, इस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग का लाइट जो आ रहा है, जो लाइट हम लोग का यहाँ पर आ रहा है, इस लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो लाइट यहाँ पर आ रही है, टकरा रही है, इस लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट हो रही है तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंसिडेंट रे। ठीक है, उसके बाद जो रिफ्लेक्ट हुई, तो रिफ्लेक्ट जो हुई लाइट यहाँ पर आने के बाद, इस सरफेस से टकराने के बाद क्या हुआ, वापस इस मीडियम में आया। ठीक है, रिफ्लेक्ट हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। इस रे को हम लोग क्या बोलेंगे, इस रे को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इसको एन से हम लोग डिनोट कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो आया, यहाँ पर जो हम लोग का इसके बीच में क्या एक नॉर्मल हम लोग लाइन खींच दिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो बीच वाला लाइन है, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। इसको पी से डिनोट कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम लोग का जो एंगल बना, ठीक है, नॉर्मल और हम लोग का जो है इंसिडेंट रे के बीच में जो हम लोग का एंगल बना, इसको हम लोग किससे डिनोट किया, आई से डिनोट किया। और ये एंगल का नाम क्या है, ये एंगल हम लोग का क्या, इंसिडेंट एंगल। इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, इस एंगल को बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल क्या है, कौन सा एंगल, हम लोग का इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो हम लोग का एंगल बन रहा है, उस एंगल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंसिडेंट एंगल। उसके बाद जो है यहाँ पर नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो हम लोग का रे बन रहा है, ये क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो कुछ एंगल से ना रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर जो हम लोग का एंगल बन रहा है, उस एंगल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, उस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या फिर रिफ्लेक्टेड एंगल भी हम लोग बोल सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद ये हम लोग का क्या, पॉलिश सरफेस है, इसको हम लोग मतलब ओ से डिनोट कर दिए। उसके बाद ये हम लोग का मीडियम था, ये मीडियम क्या था, एयर मीडियम था, ग्लास मीडियम था। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हम लोग का जो लाइट जाती है, तो क्या होता है, दूसरे मीडियम में नहीं पहुंच पाती, बल्कि उसी मीडियम में वापस चले जाती है। तो ये फेनोमेना हम लोग का क्या था, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, इसका अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल का बात करें तो हम लोग क्या कि जैसे ही हम लोग क्या करते हैं कि आईना वगैरह में, मान लो कि ये हम लोग का कोई आईना है। ठीक है, ये हम लोग का आईना, अब आईना में क्या करते हैं कि लाइट को हम लोग यहाँ पर डालते हैं। मान लो इधर से लाइट हम यहाँ पर फ्लैश किए, ठीक है, तो लाइट क्या हुआ, वापस वही मीडियम में हम लोग का रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। इधर किए तो लाइट जो हम लोग का इसी मीडियम में हम लोग क्या होता है, वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है, उस मीडियम में वो पार नहीं कर पाता, दूसरा मीडियम में क्या होता है कि जा नहीं पाता है। तो इस फेनोमेना को हम लोग क्या बोले, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, आई होप ये वाला जो है कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर जो हम लोग का बहुत सारा चीज़ है, यहाँ पर सारा चीज़ जो जो चीज़ बना उसको तो हम बता दिए। अब यहाँ पर जो है सिंपली अगर आप लोग एग्जाम वगैरह में लिखिएगा तो सिंपली सबको जो क्या करना है, एक एक करके यहाँ पर लिख देना है कि ये हम लोग का क्या है, आई एंगल क्या है, आई हम लोग का क्या है, यहाँ पर हम सब यहीं पर लिख दिए। तो एक
टेबल बना के, चार्ट बना के आपको एक एक करके लिखना कि ये क्या है इंसिडेंट, एम क्या हम लोग का इंसिडेंट रे है, उसके बाद एन क्या हम लोग का रिफ्लेक्टेड रे है, यहाँ पर एंगल आर क्या है, रिफ्लेक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, उसके बाद एंगल आई क्या हम लोग का इंसिडेंट एंगल है, उसके बाद ये मीडियम एयर से ग्लास मीडियम है। ओके, अब इसका जो है हम लोग का, इसका 2 लो है, ठीक है। हम लोग जो है अब हम लोग क्या देखेंगे, लो ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे। रिफ्लेक्शन का कुछ नियम कानून है, हम लोग का जो रे यहाँ से यहाँ जा रही है तो इसमें कुछ नियम कानून जो है बताया गया, उस नियम कानून को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। मतलब इसका लो को हम लोग सिंपली देखेंगे, इसका क्या लो को देखेंगे, क्या क्या लो जो है हम लोग को इसमें होता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो हम लोग का लो है, सबसे पहला लो क्या होता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर जो हम लोग का इंसिडेंट एंगल बन रहा है, एंगल आई जो बन रहा है वो किसके बराबर होगा, एंगल आर के बराबर होगा। कहने का मतलब क्या कि एंगल आई इक्वल टू क्या होगा, हम लोग का एंगल आर ऑलवेज हम लोग का यही होगा। मतलब क्या कि जितना एंगल जो है यहाँ पर टकरा रहा है, ठीक है, इंसिडेंट जितना एंगल हो रहा है, इंसिडेंट एंगल जितना हम लोग का बन रहा है उतना ही हम लोग का क्या होगा, रिफ्लेक्शन बनेगा, रिफ्लेक्शन एंगल होगा हम लोग का। मतलब जितना एंगल से यहाँ पर वो आके टकरा रही है उतना ही एंगल से क्या होगा कि वो रिफ्लेक्ट होगा। अगर यहाँ पर हम लोग का मान लेते हैं कि 30 डिग्री का एंगल बना रहा है तो यहाँ पर भी रिफ्लेक्टेड एंगल भी हम लोग का क्या होगा, ये भी 30 डिग्री का होगा। मतलब दोनों जो हम लोग का इक्वल होगा, वही हम लोग का लो है, ऑलवेज क्या होगा हम लोग का इक्वल होगा। एंगल आई किसके बराबर होगा, एंगल आर के बराबर होगा। ओके, दूसरा नियम क्या बोलता है, दूसरा लो जो हम लोग को क्या बोल रहा है, दूसरा लो हम लोग का है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑलवेज लाइज इन सेम प्लेन। मतलब हम लोग का जो है, हम लोग का क्या इंसिडेंट रे, उसके बाद जो हम लोग का रिफ्लेक्टेड रे और हम लोग का जो ये नॉर्मल है वो क्या होगा, एक ही प्लेन पर रहेगा, हमेशा क्या होगा, एक ही प्लेन। ये नहीं कि हम लोग का मान लेते हैं ये हम लोग का इंसिडेंट एंगल यहाँ बना, इंसिडेंट एंगल जो यहाँ पर मतलब आ रहा है, उसके बाद हम लोग मान लेते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे जो हम लोग का रिफ्लेक्टेड रे इधर आया, उसके बाद नॉर्मल हम लोग का इधर बना। तो ऐसा नहीं, ठीक है, हमेशा क्या होगा, एक ही प्लेन पर हम लोग का हमेशा क्या होगा, तीनों एक ही प्लेन पर हम लोग का होगा। यही था इसका लो, ठीक है। तो ये था बेसिक सा छोटा सा क्या, रिफ्लेक्शन का कहानी, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन का कहानी आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, अब हम लोग पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन को पढ़ते हैं। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। रिफ्रैक्शन भी इजी है, बस छोटा सा इसमें कंसेप्ट है, ठीक है। तो वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा हो रहा, तो जिनको भी पसंद आ रहा है, नेक्स्ट वीडियो जो होगा हम लोग का रिफ्लेक्शन से रिलेटेड वीडियो हम लोग का आएगा। तो जिनको भी पसंद आ रहा है तो कमेंट वगैरह जरूर कीजिए, ताकि जो है नेक्स्ट वीडियो जो जल्दी आए।